Hello students of class 3rd. Now today is your English class and in our today's class we are going to read a new chapter number 6 Meet Mr. Crab. आज हम एक न्यू चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मीट मिस्टर क्रैब. मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम क्रैब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. In this chapter, we will read a piece of informational details about the sea crabs. इस चैप्टर के अंदर हम सी क्रैब्स यानी समुद्री जीव जंतुओं के बारे में सी क्रैब जो एक समुद्री जीव होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Can you guess how many sea creatures are there in the world? In 2008, scientists got together to find out and recorded close to 240,000 species. Many more are still being discovered. One of the most interesting sea creatures is the crab. क्या आप गैस कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कुल मिलाकर कितने सी क्रीचर्स होंगे या कितने समुद्री जीव पूरे वर्ल्ड के अंदर होंगे? 2008 में साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर इन सी क्रीचर्स के बारे में फाइंड आउट किया था और उनका जो रिकॉर्ड था वह 240,000 के लगभग क्लोज हुआ था. यानी उन्होंने उस टाइम पे फाइंड आउट किया था कि इन द होल वर्ल्ड देयर आर 240,000 सी क्रीचर्स. और इनमें से अभी भी बहुत सारे सी क्रीचर समुद्री जीव ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगाया जाना अभी बाकी है. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सी क्रीचर इज द क्रैब. और इसी तरह से जितने भी सी क्रीचर्स हैं उनमें से एक इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स है क्रैब. नाउ लेट्स रीड द डिटेल in this chapter about the crab. But before I'll explain you the hard words. Now the first one is mysterious means strange यानी अद्भुत. Next pincers a tool for holding things. थिंग्स को पकड़ने के लिए एक टूल जो क्रैब के पास होता है. और ये पिंसर्स जो होते हैं वे क्रैब के क्लॉज यानी पंजे होते हैं जो थिंग्स को होल्ड करने में पकड़ने में क्रैब्स की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज डिफेंडिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. खुद को अटैक से बचाना या जब कोई अटैक होता है हमला होता है तब उससे खुद को बचाना. डिफेंडिंग. नेक्स्ट इज स्विफ्टली मीन्स मूविंग वेरी फास्ट बहुत तेज चलना. नेक्स्ट क्रैब वाइज मीन्स साइड वेज इन साइड से चलना सीधे सीधे ना चलकर साइड से चलना दैट इज क्रैब वाइज. द नेक्स्ट वन इज वैन मीन्स टू इंटरेस्टेड इन योर ऑन अपीयरेंस मीन्स खुद को सजाने में इंटरेस्टेड होना. नेक्स्ट इज सी वीड. सी वीड जो है वह सी के समुद्र के आसपास के एरिया में उगने वाला एक छोटा सा प्लांट इसको कहा जा सकता है. नाउ लेट्स रीड द डिटेल अबाउट द सी क्रैब. हेलो आई एम मिस्टर क्रैब. आई लिव बाय द सी शोर. हैव यू एवर सीन टाइनी होल्स इन द सैंड एट द बीच. यहाँ पर जो क्रैब है वह मिस्टर क्रैब बनकर खुद अपने बारे में बता रहा है. हेलो आई एम मिस्टर क्रैब. मैं मिस्टर क्रैब हूँ. आई लिव बाय द सी शोर. मैं समुद्र के आई लिव बाय द सी शोर मीन्स मैं समुद्र के तट पर रहता हूँ. आपने समुद्र के तट पर बीच पर सैंड में यानी रेत पर छोटे छोटे होल्स छेद देखे होंगे. दे लुक मिस्टीरियस डोंट दे. वे बहुत अद्भुत दिखाई देते हैं लेकिन वे ऐसे होते नहीं हुए. अजीब दिखाई देते हैं पर वे अजीब होते नहीं है. एक्चुअली दिस आर माई होम. वास्तव में वे मेरा घर है. आई लिव इन देम. मैं उनमें रहता हूँ. इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी मी स्लोली कम आउट ऑफ दिस होल्स. अगर आप इन होल्स को पास से देखेंगे ध्यान से देखते हैं तो आप मुझे इन होल्स से इन छेद में से बाहर आता हुआ देख सकते हैं. सम पीपल से आई मूव वेरी ग्रेसफुली. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी चाल बहुत ही सुंदर है. मैं बहुत सुंदरता के साथ चलता हूँ. माई क्रैब फ्रेंड्स एंड आई आर वेरी शाय. मेरे दूसरे जो क्रैब फ्रेंड्स हैं वो और मैं हम बहुत शर्मीले हैं.
We like to keep ourselves hidden in the sand. हम अपने आप को रेत के अंदर छुपा कर रखना पसंद करते हैं. But if somebody disturb us, we do not hesitate to pinch with our pincers. लेकिन जब कोई हमें डिस्टर्ब करता है या परेशान करता है, तब हम अपने पिंसर से उन्हें पिंच करने में हेजिटेट नहीं होते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं. पिंसर्स का मतलब होता है जो क्रैब्स होते हैं उनके एक तरह के क्लॉज होते हैं जो उन्हें थिंग्स को होल्ड करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं, और वो अपने इन पिंसर्स की हेल्प से जो लोग उन्हें परेशान करते हैं उन्हें पिंच करते हैं, काट लेते हैं. दिस पिंसर्स आर आवर मीन्स ऑफ डिफेंडिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम आवर इनेमीज. ये हमारे जो पिंसर्स होते हैं वे हमें हमारे दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करने में हेल्प करते हैं. Their claws attached to our front legs. इनके जो पिंसर्स होते हैं वे उनके पंजे होते हैं जो उनके आगे के पैरों के साथ जुड़े हुए होते हैं. They are very sharp and so we use them as weapons. और ये बहुत ही शार्प यानी तीखे और नुकीले होते हैं और इसलिए हम इन्हें अपने वेपन्स मीन्स हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं. We have 8 more legs which help us to move very swiftly over sand and water. इसके साथ ही हमारे पास 8 legs होते हैं जो हमें रेत और पानी में तेजी से चलने में हेल्प करते हैं. Our legs are attached to the sides of our bodies and bend outwards at an angle that does not let us move straight like other creatures. हमारे जो पैर हैं वे हमारी बॉडी के साइड में अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और वे आगे की तरफ से बैंड होते हैं यानी मुड़े हुए होते हैं और एक एंगल की तरह मुड़े हुए होते हैं आगे की तरफ से. और ये जो मुड़े हुए पैर इन क्रैब्स के होते हैं वे हमें दूसरे सी क्रीचर्स मीन्स दूसरे समुद्री जीव की तरह सीधा नहीं चलने देते हैं. We move sideways. People also call it moving crabwise. हम हमेशा sideways यानी टेढ़े रास्ते से तिरछे चलते हैं, साइड से चलते हैं और इसीलिए लोग हमें क्रैबवाइज मूविंग कहते हैं. मीन्स हमारी चाल को क्रैबवाइज कहते हैं. ये जो क्रैब्स होते हैं वे कभी भी सीधे नहीं चल पाते हैं क्योंकि इनके जो पैर होते हैं वे आगे से एंगल पर मुड़े हुए होते हैं और इसकी वजह से वे अदर सी क्रीचर्स की तरह स्ट्रेट लाइन में सीधे नहीं चल सकते हैं. All crabs have shells to protect themselves just as you need new clothes as you grow up. We also need new shells as we grow bigger. We keep throwing the old ones. जितने भी क्रैब्स होते हैं उन सबके पास अपनी एक शेल होती है अपनी सुरक्षा करने के लिए, यानी सारे क्रैब्स की सुरक्षा के लिए उनके पास एक शेल होती है. जिस तरह से आपको बड़े होने के साथ साथ नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, मीन्स जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें न्यू क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती जाती है, उसी तरह से इन क्रैब्स को भी बड़ा होने के लिए न्यू शेल की ज़रूरत पड़ती है. और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं क्रैब्स और नई शेल को यूज़ करते जाते हैं, ये क्रैब्स अपनी पुरानी शेल को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं. माई कजिन द हर्मिट क्रैब डजंट ग्रो अ शेल ऑफ हिज ओन. अब आगे क्रैब हमें बताता है कि क्रैब का जो कजिन है हर्मिट क्रैब वह कभी भी अपनी खुद की शेल में बड़ा नहीं होता है, मीन्स उसके पास अपनी खुद की शेल नहीं है. ही लिव्स इन द शेल्स ऑफ अदर सी एनिमल्स एंड लुक्स फॉर लार्जर शेल्स एज ही ग्रोस बिगर. वह हमेशा दूसरे सी एनिमल्स यानी समुद्री जीव, दूसरे जीव जो होते हैं उनकी शेल्स में रहता है और हमेशा बड़ी शेल के लिए देखता रहता है, बड़ी शेल को ढूंढता है ताकि वह जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके. आई हैव अनादर कजिन द रॉबर क्रैब. मेरा एक और कजिन है जिसका नाम क्या है, रॉबर क्रैब. ही वेट्स अबाउट 3 किलोग्राम्स विद हिज शेल. उसकी शेल के साथ में 3 किलोग्राम वेट है. ही इज स्मार्ट इनफ टू क्लाइम अ ट्री टू गेट अ मील. और वह
अपने मील के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पर चढ़ने में भी बहुत ही स्मार्ट है। बहुत स्मार्टनेसली वह पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना भोजन ले लेता है। Some of my relatives are so vain that they like to decorate themselves. इसके साथ ही मेरे कुछ और रिलेटिव्स जो हैं वे बहुत ही वैन हैं, मीन्स खुद पर ध्यान देने वाले हैं, हमेशा खुद में अपने आप में इंटरेस्टेड रहते हैं और वे खुद अपने आप को डेकोरेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक द स्पाइडर क्रैब हु डेकोरेट्स इट्स शेल विथ seaweed, sponges and even glass beads और tiles found in water। जैसे स्पाइडर क्रैब जो है वह हमेशा खुद अपने आप को डेकोरेट करती है, अपनी शेल को डेकोरेट करती है और वह अपनी शेल को किससे डेकोरेट करती है? सीवेड, स्पॉन्ग्स और ग्लास बीड्स यानी ग्लास के टुकड़े और इसके अलावा टाइल्स के टुकड़े जो पानी में पाए जाते हैं, इन सब से स्पाइडर क्रैब अपने आप को डेकोरेट करती है। नाउ लुक इन दिस पिक्चर, दिस इज स्पाइडर क्रैब। दिस आर जस्ट अ फ्यू ऑफ माई कजिन्स। ये मेरे सिर्फ कुछ कजिन्स थे। देर आर मोर देन 600 टाइप्स ऑफ क्रैब्स और 600 टाइप से भी ज़्यादा तरह के क्रैब्स होते हैं। यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट मी एंड नो मोर अबाउट माई कजिन्स टू। आप मेरे बारे में और मेरे कजिन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। हमने जो आज चैप्टर रीड किया है मीट मिस्टर क्रैब, इस मीट मिस्टर क्रैब के अंदर हमने पढ़ा है कि क्रैब के कितने लेग्स होते हैं और वे किस तरह से अपनी शेल में रहते हैं और उस शेल के अंदर बड़े होते हैं और उनके जो लेग्स होते हैं 8 लेग्स क्रैब्स के होते हैं और वह किस तरह से आगे से एंगल शेप में मुड़े हुए होते हैं ताकि वह अपनी चाल को टेढ़ा कर सके। क्रैब्स हमेशा साइड वेज से चलते हैं और उनकी जो चाल होती है उसे क्रैब वाइज कहा जाता है। इस क्रैब का वन जो कजिन है हरमीत, वह कभी भी अपनी शेल में नहीं रहता है, वह हमेशा अदर सी एनिमल्स की शेल्स में रहता है। एंड द अनादर कजिन ऑफ क्रैब द रॉबर एंड इट्स वेट इज 3 किलोग्राम्स। 3 किलोग्राम्स उसका वेट है और वह स्मार्टली ट्रीज के ऊपर चढ़कर अपना भोजन ले लेता है। क्रैब के कुछ और रिलेटिव्स जो है वे वैन है, मीन्स हमेशा खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वे अपनी शेल्स खुद डेकोरेट करते हैं। अपनी शेल्स सीवेड्स, स्पॉन्ग्स, ग्लास बीड्स और टाइल्स के साथ अपनी शेल को डेकोरेट करते हैं। और देर आर मोर देन 600 टाइप्स ऑफ क्रैब्स, मीन 600 टाइप्स से भी ज़्यादा तरह के क्रैब्स पाए जाते हैं। एंड यू कैन फाइंड मोर अबाउट मी एंड नो मोर अबाउट माई कजिन्स। और आप इन क्रैब्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पता लगा सकते हैं।